ओके, यहाँ पे है शेप्शिव्स इनइक्वालिटी, ठीक है, जहाँ जैसे कि इसके नेम से पता लग रहा है ये कि इनइक्वालिटी है। इनइक्वालिटी का मतलब ये है कि उसमें जो है वो कोई ना कोई रेंज हमें गिवन होगी इस तरह की, और ये है कि यहाँ पे एक म्यू इन्वॉल्व हो रहा है, एक सिग्मा इन्वॉल्व हो रहा है। म्यू का क्या रोल है? म्यू यहाँ पे मीन के तौर पे यूज़ होता है, या फिर इसको कहते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स को हम म्यू के इक्वल रखते हैं। अब एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स क्या है? बेसिकली ये एक एक्सप्रेशन है जिसको हम किस फॉर्म में लिखते हैं, इसको समेशन लगाते हैं अगर डिस्क्रीट हो, और x है अंदर तो इसको x लिख दिया, और उसके साथ हमने क्या लिखना होता है, इस x की प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई करना होता है और इन सारे एक्सप्रेशंस को ऐड कर देना होता है, ठीक है। इसके बाद आता है सिग्मा। सिग्मा क्या है? ये बेसिकली स्टैंडर्ड डेविएशन है, स्टैंडर्ड डेविएशन है। अब स्टैंडर्ड डेविएशन का क्या एक्सप्रेशन होता है? इसका भी एक स्पेसिफिक एक्सप्रेशन होता है, जिस तरह एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स के लिए हमारे पास ये फार्मूला है, इसी तरह स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो बेसिकली वेरिएंस का स्क्वायर रूट होता है। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है? वेरिएंस है आपके पास, उसका स्क्वायर रूट ले लें तो वो जो आपके पास एक्सप्रेशन आता है दैट इज़ इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन। ST स्टैंड्स फॉर स्टैंडर्ड डेविएशन। अब इनके रिलेटेड हमारे पास एक रिज़ल्ट है जिसको शेप्शिव्स इनइक्वालिटी कहते हैं। इफ़ म्यू एंड सिग्मा, ये जो है ये डेल्टा कह लें या फिर सिग्मा कह लें। सिग्मा वैसे वेरिएंस के लिए जो है वो सिग्मा स्क्वायर यूज़ होता है, ये इसकी स्टैंडर्ड नोटेशन है, और इसका अगर आप स्क्वायर रूट कर दें तो सिग्मा जो है वो स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए यूज़ होता है। इट मीन्स यहाँ पे आप सिग्मा का भी यूज़ कर सकते हैं जो कि हमारे पास नोटेशन है। If mu and sigma are mean and standard deviation of a random variable x, then for any positive value of k की अगर कोई भी पॉजिटिव वैल्यू है, the probability that x takes values from, अब इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि इस x की जो वैल्यूज़ हैं वो म्यू माइनस के डेल्टा और म्यू प्लस के डेल्टा के इन बिटवीन हो। k क्या है? हमारे पास कोई भी पॉजिटिव नंबर है। म्यू और सिग्मा आपके पास गिवन होगा, अदरवाइज हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सिग्मा स्क्वायर का जो फार्मूला होता है वो बेसिकली हमारे पास होता है, बल्कि इसको सिग्मा स्क्वायर लिखते हैं। सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स होल स्क्वायर। अब इसका फार्मूला भी आपको पता है क्या होगा, अगर तो डिस्क्रीट है तो समेशन आ जाएगा, और जो एक्सपेक्टेशन के अंदर एक्सप्रेशन होगा इसको यहाँ पे लिख लिया। उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स, ये नहीं करना कि अगर स्क्वायर है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ स्क्वायर की होगी, प्रोबेबिलिटी हमेशा रैंडम वेरिएबल के साथ में मल्टीप्लाई होगी। तो इसकी जो वेरिएशन है वो हमारे पास क्या होगी? ग्रेटर देन इक्वल टू 1/1 माइनस के स्क्वायर। इस एक्सप्रेशन को हम किस तरह से लिख सकते हैं? x माइनस म्यू मॉड लिख सकते हैं, और ये किसके इन बिटवीन होता है? ये हमारे पास के डेल्टा के इन बिटवीन इसकी वैल्यूज़ होंगी, ठीक है। और इसी एक्सप्रेशन को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट आप देखें फिर आपको समझ आ जाएगा। बाय डेफिनेशन वी हैव सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू, अब अगर आप डेफिनेशन देखें तो सिग्मा स्क्वायर किसके इक्वल होता है? इसकी एक ये वाली भी इसकी एक डेफिनेशन होती है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स माइनस म्यू स्क्वायर। अब अगर आप इस एक्सप्रेशन को एक्सपेंड करें तो ये क्या होगा? ये कॉन्टीन्यूस रैंडम वेरिएबल के लिए है, तो इट मीन्स इसमें हमने ये एज इट इज़ मल्टीप्लाई कर देना है, उसके साथ इसकी प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई होगी dx, और ये जो है ये एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x माइनस म्यू स्क्वायर को हम सिग्मा स्क्वायर भी कहते हैं, कि वेरिएंस के इक्वल होता है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमारे पास जो वेरिएशन है वो है नेगेटिव इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। अब हम इन इंटरवल को ब्रेक कर सकते हैं, जो कि हमने इनइक्वालिटी प्रूफ करनी है। इसके दरमियान में हमारे पास म्यू प्लस माइनस, यहाँ पे सपोज हमारे पास म्यू माइनस के डेल्टा है, के सिग्मा है। ये आपने डेल्टा जो है ये बेसिकली सिग्मा ही है, नेक्स्ट आपने इसको ठीक कर लेना है। और यहाँ पे हम इसको डिवाइड कर सकते हैं म्यू प्लस के सिग्मा, के सिग्मा यहाँ पे। तो आप नेगेटिव इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी को इनके बिटवीन जो है वो डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने डिवाइड कर दिया, डिवाइडिंग द रेंज इनटू 3 डिसजॉइंट पार्ट्स।
ये किस तरह से हमने डिवाइड किया है, ये आपके पास ये वाला पार्ट है और इस बेसिकली हमने इस लाइन को डिवाइड किया। लाइन है तो इसके दरमियान में कोई एफ ऑफ एक्स का कोई ना कोई ग्राफ भी तो होगा, इट मीन्स उस ग्राफ को भी हम डिवाइड कर रहे हैं। वो ग्राफ किसी भी फॉर्म में हो सकता है, यहाँ पे जस्ट हमने इसको ये देखने के लिए इस फॉर्म में ले लिया। तो पहले म्यू माइनस के सिग्मा, फिर म्यू प्लस के सिग्मा, यहाँ पे नेगेटिव इन्फिनिटी, यहाँ पे पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो जो इंटरवल्स हमारे पास बनेंगे वो क्या होंगे, एक तो यहाँ पे ये वाला इंटरवल बन गया, दूसरा यहाँ पे ये वाला इंटरवल बन गया, तीसरा ये वाला इंटरवल बन गया। तो यही हमने कह दिया डिवाइडिंग द रेंज इनटू 3 डिसजॉइंट पार्ट्स। एक तो ये वाला है, उसके बाद सेकंड ये, और थर्ड ये वाला इंटरवल बन गया। अब हम क्या करेंगे कि इस पूरे इंटेग्रल को भी ब्रेक कर देंगे, उसकी लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन यही रहेंगी। सिग्मा स्क्वायर जहाँ पे नेगेटिव इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी था, नेगेटिव इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी था, यहाँ पे हमने क्या किया, म्यू माइनस के सिग्मा तक उसको ब्रेक कर लिया। इट मीन्स इसकी अपर लिमिट म्यू माइनस के सिग्मा, इसकी लोअर लिमिट, और फिर अपर लिमिट म्यू प्लस के सिग्मा, और इसी तरह से ये म्यू प्लस के सिग्मा से इन्फिनिटी। अब ये देखें ये इक्वालिटी होल्ड कर रही है, और ये जो तीनों इंटरवल्स हैं ये बेसिकली हमारे पास इंटीग्रेशन है। इंटीग्रेशन आपको पता है डेफिनेट इंटेग्रल क्या देता है, एरिया अंडर द कर्व। अब उस कर्व का जो एरिया है वो पॉजिटिव तो होगा ही, कोई ना कोई वैल्यू उसकी लाजमी एग्जिस्ट करेगी। अब अगर हम इसमें से कोई एक टर्म जो है वो ड्रॉप करते हैं, हम अगर कोई एक टर्म ड्रॉप करते हैं, सपोज हम ये वाली टर्म ड्रॉप कर देते हैं, तीनों की जो वैल्यूज़ हैं वो पॉजिटिव है। अब हमने ये वाली टर्म जो है वो ड्रॉप कर दी, इट मीन्स ये और ये इन दोनों का जो सम है, ये वाली टर्म ऐड होने से सिग्मा स्क्वायर के इक्वल हो रहा था। इट मीन सिग्मा स्क्वायर बड़ा है, एक टर्म हमने उसमें से स्किप कर दी तो सिग्मा स्क्वायर क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, क्योंकि इसमें ये तीनों ऐड करके सिग्मा स्क्वायर आता है। सपोज आपके पास था 2 + 3 + 5 = 10 है। इसमें से अगर आप एक टर्म को ड्रॉप करते हैं, दरमियान वाली या किसी भी टर्म को अगर आप ड्रॉप करते हैं तो ये 5 + 2 है, इट मीन्स ये 10 ग्रेटर हो जाता है। तो सिग्मा स्क्वायर जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू नेगेटिव इन्फिनिटी टू पॉजिटिव, नेगेटिव इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी है, और ये किसके इन बिटवीन ब्रेक हो रहा है, इन दोनों पॉइंट्स पे, क्योंकि हमने एक ये वाला इंटरवल कंसीडर किया है, एक ये वाला इंटरवल कंसीडर किया। इसके साथ साथ म्यू और सिग्मा के लिए हमारे पास एक और इनइक्वालिटी होती है, वो क्या है, x माइनस म्यू मॉड जो होता है ये ग्रेटर देन इक्वल टू के सिग्मा होता है। तो अगर आप दोनों तरफ स्क्वायर अप्लाई करें तो तब भी ये ग्रेटर देन इक्वल टू ही रहेगा। तो हमने क्या करना है, इस स्क्वायर की जगह ये वाली वैल्यू रिप्लेस कर देनी है, इसी तरह से इस स्क्वायर की जगह पे भी ये वाली वैल्यू रिप्लेस कर देनी है। तो यहाँ पे हमने इसकी जगह पे ये वैल्यूज़ रिप्लेस कर दी, तो इट मीन्स ये जो सिग्मा स्क्वायर है ये हमारे पास इन दोनों से बड़ा हो गया। यहाँ पे देखें के स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर दोनों में से कॉमन आ रहा है, वो हमने कॉमन ले लिया, और ये जो इनइक्वालिटी है ये हमने इस चीज़ को पहले लिख दिया, तो लेस देन इक्वल टू का साइन आ जाएगा, और वेरिएशन यहाँ से यहाँ तक ही है। तो ये हमारे पास बेसिकली क्या है, कॉन्टीन्यूस रैंडम वेरिएबल के लिए है। इट मीन्स ये जो दरमियान वाली, जब इन दोनों का सम लेस देन इक्वल टू 1/k² है, तो दरमियान वाली जो होगी उसके लिए भी ये इनइक्वालिटी होल्ड करेगी। तो ये जो इनइक्वालिटी क्या बनी हमारे पास, म्यू माइनस के सिग्मा टू म्यू प्लस के सिग्मा, इसकी वेरिएशन में हमारे पास जो इनइक्वालिटी बनी वो लेस देन इक्वल टू 1/k² है। तो लेफ़्ट साइड पे हमारे पास बेसिकली इसकी प्रोबेबिलिटी थी, तो जो कि क्या हो गई, इस इंटेग्रल के इक्वल आ गई, इस इंटेग्रल के इक्वल, और ये किससे लेस है, ये लेस देन इक्वल टू k² है। यहाँ पे लेस देन इक्वल टू ये जो है ये लेस देन इक्वल टू 1/k² है, इट मीन्स ये भी लेस देन इक्वल टू 1/k² आ गई। यही हमने इनइक्वालिटी शो करनी थी, और इस इनइक्वालिटी को हम क्या कहते हैं, शेबशेव्स इनइक्वालिटी कहते हैं। अब इसकी एक और ये वाली भी स्टेटमेंट होती है, शेबशेव्स इनइक्वालिटी, इफ म्यू एंड सिग्मा आर मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए रैंडम वेरिएबल x, then for any positive value of k, the probability that x takes values from mu minus k sigma to this is at least this, ये या फिर इससे ज़्यादा है। हमारे पास वो लेस देन इक्वल टू 1/k² आया था, अगर आप इसको माइनस से मल्टीप्लाई करें तो लेस देन जो है वो ग्रेटर देन में चेंज हो जाता है, और साथ में हमने 1 माइनस भी कह दिया, क्योंकि प्रोबेबिलिटी की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो इस तरह से इसकी जो रेंज है वो हम इस तरह से बता सकते हैं।
एक्स जो है वो किसके इन बिटवीन होगा, म्यू माइनस के सिग्मा, म्यू प्लस के सिग्मा, ये जो है ये ग्रेटर देन इक्वल टू 1/1 माइनस के स्क्वायर होगा। इट मीन्स इसकी दो फॉर्म बन जाती हैं, एक तो ये वाली और एक जो अभी हमने पढ़ी है वो वाली। ये क्वेश्चन है हमारे पास, चेक वेदर द गिवन फंक्शन इज अ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। ये तो आप कैलकुलेट कर लेंगे क्योंकि ये कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल है। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन शो करने के लिए लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन 0 to 2 गिवन है, वही लिख ली। साथ में एफ ऑफ एक्स डी एक्स, अगर तो ये 1 के इक्वल आता है तो इट मीन्स ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू ये वाली गिवन है, इसको इंटीग्रेट आपने कर लेना है। नेक्स्ट हम कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेट प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स माइनस म्यू मॉड जो है वो लेस देन 2 डेल्टा है। अब यहाँ से हम एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स पहले निकालेंगे क्योंकि ये हमारे पास इनइक्वालिटी में यूज़ हो रही है, म्यू के इक्वल है। उसके बाद हमने सिग्मा भी निकालना है जो कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर है माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स होल स्क्वायर है। ये दोनों फाइंड आउट करके म्यू और सिग्मा हम आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स कैलकुलेट करनी है तो सिंपली इसके साथ एक्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, और अगर एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर कैलकुलेट करनी है तो सिंपली इस एक्सप्रेशन को एक्स स्क्वायर से, एफ ऑफ एक्स को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके हमने इंटीग्रेट कर लेना है। तो इस तरह से हमने क्या किया, म्यू और सिग्मा को फाइंड आउट कर लेना है। म्यू किस तरह से आएगा, इस एक्स को उसके फंक्शन से प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करेंगे, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके आपने उनको इंटीग्रेट कर देना है। इंटीग्रेट करके ये वाला एक्सप्रेशन है 0 टू लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन अप्लाई की, तो इट मीन्स म्यू 1 आ गया, तो इसका मीन क्या है 1 है। वेरिएंस कैलकुलेट करने के लिए हम सेम इसी प्रोसीजर से एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे। एक्स स्क्वायर लिखा और एफ ऑफ एक्स को साथ में मल्टीप्लाई कर दिया, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर हमारे पास 6/5 आ गई। आपको मैंने बताया था कि जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो बेसिकली एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर और फिर इस सबका स्क्वायर रूट होता है। बेसिकली ये सिग्मा स्क्वायर का स्क्वायर रूट होता है, तो इसको सिंप्लीफाई करके ये वैल्यू आ गई। अब हमारा टारगेट है ये वाली प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना, और ये किस केस में, कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल के, क्योंकि आपकी जो एक्स की वैल्यूज़ गिवन है वो 0 से 2 के इन बिटवीन गिवन है, कोई स्पेसिफिक वैल्यूज़ नहीं है, तो इसका मतलब है ये कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल बनता है। कैलकुलेट करनी है हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स माइनस म्यू मॉड लेस देन 2 डेल्टा, तो हम इसको लिख सकते हैं एक्स माइनस म्यू जो है वो -2 डेल्टा और +2 डेल्टा के इन बिटवीन लाई करता है। ये वाला म्यू हम लेफ्ट और राइट साइड पे ले आए तो ये आ गया, या फिर म्यू पूरी इनइक्वालिटी में म्यू ऐड कर दिया तो ये एक्सप्रेशन आ गया। अब म्यू की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट की कि ये वाली है, म्यू की वैल्यू 1 है, और जो उसका स्टैंडर्ड डेविएशन है उसकी वैल्यू 1 है, उसकी वैल्यू ये हमारे पास 0.4472 गिवन है। इसी तरह से ये बाकी, इसको सिंप्लीफाई किया तो जो एक्सप्रेशन बना वो आपके पास बना, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स जो है वो इन बिटवीन लाई करता है 0.1056 to 1.8944। तो कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल है, हमने ये लिख दिया। इसकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स डी एक्स। एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है, एफ ऑफ एक्स क्वेश्चन में हमें गिवन है कि ये इसके इक्वल है, इसको इंटीग्रेट किया ये आ गया, और फिर लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन जो है वो हमने रिप्लेस की और सिंप्लीफाई करने तो हमारे पास ये वाला रिक्वायर्ड आंसर आ जाता है। अब देखें यहाँ पे अगर आप k की बात करें तो k क्या है, k इज़ इक्वल टू 2 है, क्योंकि हमने क्या कैलकुलेट की है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x माइनस म्यू मॉड लेस देन इक्वल टू 2 सिग्मा या फिर 2 डेल्टा, ये हमने कैलकुलेट की है। तो यहाँ पे जो k की वैल्यू है ये जो सिग्मा के साथ होता है वो k होता है, तो k की वैल्यू 2 है, तो इसलिए यहाँ पे हमने 2 रिप्लेस कर दिया। तो ये जो प्रोबेबिलिटी है ये किससे बड़ी होगी, यहाँ पे 2 रिप्लेस करने के बाद सिंप्लीफाई किया तो इससे बड़ी होगी, तो इट मीन्स ये हमारे पास चेबीशेव इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, चेक वेदर इट्स मीन एंड वेरिएंस एग्जिस्ट। अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन है उसका मीन या फिर वेरिएंस एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता, पहली बात तो आपने देखना है कि सारी प्रोबेबिलिटीज़ पॉजिटिव है। सेकंड आपने क्या चेक करना है, उसका मीन चेक करने के लिए एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स कैलकुलेट करनी है। पहले इसको डेंसिटी फंक्शन भी शो कर लेना है। डेंसिटी फंक्शन के लिए क्या है कि उसकी प्रोबेबिलिटी 1 के इक्वल होगी। नेक्स्ट एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स कैलकुलेट करनी है, सिंपल इंटेग्रल लिख लिया और एक्स मल्टीप्लाई किया और साथ में उसकी प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई की, इसको सिंप्लीफाई किया